हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है बच्चों, हम जल्दी से जल्दी उस न्यूज़ को, उस टॉपिक को आपके पास लेके आते हैं। वैसे ही अभी आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस है, जो अभी आज ही अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पे, और वही हम आपके पास लेके आ चुके हैं। सिलेबस फॉर पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन 2021 टू 22, वही 2021 और 22 में जो सिलेबस आया है साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो साइंस का कोड है 086, तो वो क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस आया है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है कि जैसे जो अब की बार एग्ज़ाम है वो कोरोना की वजह से, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कोरोना कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरी एग्जामिनेशंस को टू पार्ट्स में, टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है, जो टोटल 80 मार्क्स का बनेगा। और प्लस 20 मार्क्स असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिनमें 10 फर्स्ट टर्म के और 10 सेकेंड टर्म। 10 मार्क्स फॉर फर्स्ट टर्म, 10 मार्क्स फॉर सेकेंड टर्म, इस तरीके से लाई करेगा। तो हमारे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की टोटल जो वेटेज बन जाती है वो 50 + 50 मार्क्स की बनती है बच्चों। 50 + 50 तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100 में से। आउट ऑफ 100 यू शुड स्कोर द मार्क्स एज मच यू कैन। तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म के जो इंटरनल असेसमेंट लगेंगे बच्चों, वो हर टर्म के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स लग सकते हैं, बता दिया है आपको। तो 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके लेने पड़ेंगे। उन पीरियोडिक टेस्ट में से जो भी बेस्ट 2 हैं बच्चों, बेस्ट 2 एवरेज उनका लग जाएगा मार्क्स, उनका एवरेज मार्क्स लग जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों टर्म के अकॉर्डिंगली, टर्म में बच्चों के जो क्विज है, शॉर्ट टेस्ट हुए हैं बच्चों, ओरल टेस्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स इंटरनल लग सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ तक। तो प्रैक्टिकल जो है बच्चों, वो प्रैक्टिकल के बारे में आपके टीचर्स आपको बता ही देंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ईयर होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन आपको करना पड़ता है प्रैक्टिकल नोटबुक में। प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी पड़ती है, फिर उसकी असेसमेंट लगती है। ठीक है, सिलेबस के नीचे प्रैक्टिकल्स भी आपकी दे रखी हैं। और आगे क्या है बच्चों, पोर्टफोलियो टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट। भाई जो ये बनाया है इनका पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, उसका क्लास वर्क का और अदर सैम्पल वर्क का, उसके अकॉर्डिंग भी आपके इंटरनल मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हम लोग जो सिलेबस आया है, सिलेबस आया है बच्चों। ठीक है, तो कोर्स स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, क्लास 9 का थ्योरी एग्जामिनेशन होने, थ्योरी एग्जामिनेशन का जो दे रखा है इवैल्यूएशन स्कीम में क्या है, थ्योरी एग्जामिनेशन टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है, जिनमें टर्म 1 में जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 8 और 9। तो बच्चों इनके बारे में हम डिटेल्ड नीचे पढ़ेंगे, डिटेल में जो दे रखा है नीचे आगे आएगा। फर्स्ट टर्म में तो ये वाले हैं, चैप्टर सेकंड, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये तो फर्स्ट टर्म के हैं। सेकंड टर्म में क्या है बच्चों, चैप्टर 3, 4, 13, 10 एंड 11। तो बच्चों ये चैप्टर हैं आउट ऑफ 15 चैप्टर। आउट ऑफ 15 चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं करना बच्चों। यहाँ से देखें, अगर हम अब तक देखें तो बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं करना है, सेकंड करना है, थर्ड भी करना है। यू शुड डू थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, सेवन्थ ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेबस। यू शुड डू 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, चैप्टर 10th, चैप्टर 10th भी बच्चों हाफ करना है। अभी डिटेल स्टडी जब करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे जब हम इस सिलेबस को, तो आप देखोगे कि हमें चैप्टर 10 भी हाफ करना है, जो थ्रस्ट से पहले है। थ्रस्ट से पहले वाला जो हमें है वो चैप्टर का ये पोर्शन करना है। ठीक है, ये तो हमारा है चैप्टर 10 तक। फिर चैप्टर 11 करना है बच्चों। चैप्टर 12 जो साउंड वाला चैप्टर है बच्चों, वो नहीं करना है हमें। चैप्टर 13 कंप्लीट करना है बच्चों। चैप्टर 14 नहीं करना है और चैप्टर 15 भी नहीं करना है। तो बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर कंप्लीट हटे हुए हैं, रिमूव्ड है सिलेबस से। 6 चैप्टर भी हमारा हाफ कटा हुआ है। तो आउट ऑफ 15 चैप्टर वी शुड डू 9.5 लेसन, 9.5 लेसन, बिकॉज बच्चों हमें 10th चैप्टर जो है वो हाफ ही करना है। डिटेल्ड में हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट टर्म है बच्चों वो यहाँ से 40 मार्क्स का बन जाता है, और सेकंड टर्म है बच्चों वो भी 40 मार्क्स का बन जाता है। तो 40 + 40 80 मार्क्स का जो आपका बच्चों थ्योरी एग्जामिनेशन बनता है। और इंटरनल जो असेसमेंट लगेगी बच्चों, 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म के लगेंगे, 10 मार्क्स सेकेंड टर्म। जो बच्चों आपके स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज जो आपकी क्लासरूम में होती हैं, स्कूल में होती हैं बच्चों, कॉपी चेकिंग होता है, कॉपी करेक्शन होता है,
आपके परफॉर्मेंस होती है बच्चों, टेस्ट में परफॉर्मेंस होती है, यूटी की जो परफॉर्मेंस या फिर पीरियोडिक टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है बच्चों, उनके बिहाफ पे लगने होते हैं ये। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं इसमें, वो सीबीएसई का एक क्राइटेरिया गिवन होता है बच्चों, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जज करना पड़ता है, एक टीचर को जज करना पड़ता है, जिनमें आपका टोटल ग्रांड टोटल बन जाता है बच्चों 100। तो आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे बच्चों 9th क्लास के, वो आउट ऑफ 100 बनेंगे। तो अभी हम फर्स्ट टर्म का सिलेबस देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट टर्म सिलेबस, चैप्टर फर्स्ट तो आपका रिमूव्ड है बच्चों। चैप्टर सेकंड आ रहा है, चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें बच्चों एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये दोनों करने हैं बच्चों, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी, ठीक है। एंड कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। तो बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं ये कंप्लीट चैप्टर आएगा, चैप्टर सेकंड कंप्लीट आएगा आपके सिलेबस में। फिर है चैप्टर 5 बच्चों बायोलॉजी में। चैप्टर 5 जो है फर्स्ट टर्म में आएगा बच्चों, जो कि सेल है, सेल के बारे में है, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। एंड द चैप्टर नेम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो चैप्टर है ये सेल के बारे में बच्चों, किसके बारे में, सेल के बारे में, जो आप कुछ इसका बेसिक 8th क्लास में भी करके आए हो। तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, और क्या बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है बच्चों, हमें सेल वॉल के बारे में डिस्कस करना है, सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस करना है, और सेल इंक्लूजन। भाई सेल के और पार्ट्स आते हैं, क्लोरोप्लास्ट आता है जैसे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, वैक्यूल आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER बोलते हैं बच्चों, इसके बारे में डिस्कस करना है। गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं हम इसको, इस टॉपिक के बारे में भी हमें स्टडी करना है बच्चों। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स भी होते हैं, तो हमें क्रोमोजोम्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 आएगा बच्चों। फिर आगे आता है बच्चों चैप्टर 6। क्या था बच्चों, चैप्टर 6, चैप्टर नेम इज टिश्यू। चैप्टर नेम इज टिश्यू, ये बायोलॉजी का ही चैप्टर है बच्चों। इसमें भी हमें कंप्लीट चैप्टर को ही करना है बच्चों, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स टिश्यू बच्चों हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि एनिमल टिश्यू के बारे में करना है। एनिमल टिश्यू हमारा 4 टाइप्स का होता है, वो सारे पढ़ने हैं। और प्लांट्स टिश्यू बच्चों 2 टाइप का ही होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो ये भी हमारा कंप्लीट लेसन हो गया, ठीक है बच्चों। कंप्लीट लेसन 6 चैप्टर भी हमारा कितना आएगा बच्चों, कंप्लीट आएगा। फिर आती है बच्चों फिजिक्स की बारी। फर्स्ट टर्म में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। कौन कौन से चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 नेम इज मोशन। तो मोशन में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट करना है। उसके बारे में एक्सीलरेशन करना है बच्चों। डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो बच्चों हमें सारे ग्राफ्स करने हैं, जो ग्राफ आपके चैप्टर के अंदर गिवन है, जितने भी आप ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के बन सकते हैं। फिर आगे है बच्चों डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों 9th क्लास में सिलेबस में जो है बच्चों ग्राफिकल मेथड ही है, तो आपको ये कंप्लीट चैप्टर करना है ग्राफिकल मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक। आगे है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट भी आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि चैप्टर 8 भी हमें कंप्लीट ही करना है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि चैप्टर 8 भी हमें कंप्लीट कवर ही करना है बच्चों, ठीक है। चैप्टर 8 कंप्लीट कवर करना है। उसके बाद में आती है बच्चों चैप्टर 9। चैप्टर नेम इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें बच्चों हमें फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ना है, फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ना बच्चों। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ आता है बच्चों। जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया आता है बच्चों, लॉ ऑफ मोमेंटम भी आता है, ठीक है। मोमेंटम के बारे में हमने डिस्कस करना है। एक्शन रिएक्शन आता है बच्चों। तो आगे हमारे पास एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया वाले कंसेप्ट के बारे में पढ़ना बच्चों। इनर्शिया एंड मास के कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। मोमेंटम, वी शुड डिस्कस अबाउट द मोमेंटम ऑल्सो एंड फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं, वी कैन सी दैट द कंप्लीट लेसन 9 और चैप्टर 9 विल ऑल्सो कम इनटू योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। आगे बच्चों हम सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं सेकेंड टर्म में केमिस्ट्री में जो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 हमें करना है। चैप्टर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर। बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ से भी चैप्टर 3 कंप्लीट आएगा। चैप्टर 3 जो आपकी केमिस्ट्री का जो पोर्शन है सेकेंड टर्म में कंप्लीट आएगा। चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो हम यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट आता है।
तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कंप्लीट इंक्लूड है बच्चों हमारे सेकेंड टर्म के सिलेबस में। ठीक है बच्चों, आगे आता है फिजिक्स के चैप्टर बच्चों, सेकेंड टर्म फिजिक्स। फिजिक्स में 2 चैप्टर गिवन है बच्चों, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 तो हम देख सकते हैं बच्चों, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, और ग्रेविटी बोल सकते हैं हम इसको बच्चों। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आएगी, जिसको हम स्मॉल जी से नोट करते हैं, जिसकी वैल्यू बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है बच्चों। ठीक है, आगे आता है बच्चों मास एंड वेट एंड फ्री फॉल। तो हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें थ्रस्ट से पहले जो टॉपिक है, थ्रस्ट से पहले 10 चैप्टर कंप्लीट आएगा। थ्रस्ट से पहले वाला 10 चैप्टर कंप्लीट आता है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 10 चैप्टर का हाफ पोर्शन ही आएगा, कंप्लीट 10 चैप्टर नहीं आ रहा है। तो इसमें सिर्फ ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट आ रहा है बच्चों। ठीक है, जो फ्लोटेशन वाला कंसेप्ट हम बोल सकते हैं बच्चों, जो थ्रस्ट के बाद में स्टार्ट होना था, वो हमारा कंसेप्ट नहीं आ रहा है इसमें। आगे आता है बच्चों चैप्टर 11 जो वर्क एंड एनर्जी से है, वर्क एनर्जी एंड पावर कंसेप्ट आते हैं इसमें बच्चों। वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम बच्चों देख सकते हैं यहाँ से चैप्टर 11 भी हमारा कंप्लीट इंक्लूड करता है। ठीक है, चैप्टर 11 कंप्लीट आएगा बच्चों आपके सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में। बायोलॉजी से देखते हैं बच्चों, तो बायोलॉजी से जो चैप्टर 13 आता है, चैप्टर नेम इज वाई डू वी फॉल इल। इसमें भी बच्चों हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो चैप्टर नेम है वाई डू वी फॉल इल। तो इसमें हम देख सकते हैं हेल्थ एंड इट्स फेलियर, भाई इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन, भाई इनके कॉजेज क्या होते हैं इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ के, और उनके मैनिफेस्टेशन, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। डिजीज कोज्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में कौन कौन इंक्लूड होता है बच्चों, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एंड देयर प्रिवेंशन, भाई इसको बचाया कैसे जा सकता है जो डिजीज़ अगर हो जाते हैं माइक्रोब से। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट करने हैं, प्रिवेंशन करने हैं, भाई उससे बचने के तरीके भी करने हैं, ट्रीटमेंट भी करना है। और उसके साथ साथ बच्चों हमें पल्स पोलियो प्रोग्राम्स के बारे में भी पढ़ना है। पल्स पोलियो जैसे आप लोग देख सकते हो, पल्स पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं बच्चों, वो आपके गाँव में घर घर जा कर के भी पिलाई जाती हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये पोलियो को ख़त्म करने का एक अभियान था, जो पल्स पोलियो एग्ज़ाम था, प्रोग्राम था बच्चों। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारे ये कंप्लीट चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों जैसे बताया था चैप्टर 14 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों आपको इसका असाइनमेंट है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पे, इंटरनल असेसमेंट जो जज किया जाएगा बच्चों चैप्टर 14 के बिहाफ पे जज किया जाएगा। तो चैप्टर 14 में आपके पास जो टॉपिक आते हैं बच्चों, एयर, वाटर एंड सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबशन, फॉर moderating temperature, movement of air, its role in bringing rains and across the India। एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना बच्चों सिर्फ इनका। होल्स इन ओजोन लेयर पढ़ना है एंड इट्स प्रोबेबल डैमेजेस, भाई किस वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। उसके साथ साथ बच्चों जो चैप्टर 14 में आते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल्स आती हैं जो नेचर के अंदर होती है। वाटर साइकिल ऑकर करती है बच्चों, ऑक्सीजन साइकिल ऑकर करती है, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो दीज 4 साइकिल्स विल ऑकर इन द नेचर एंड दीज 4 साइकिल्स आर नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर। तो इनके बारे में भी हमने पढ़ना है, और ये आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके टीचर को आपको असाइनमेंट बना के देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और ये असाइनमेंट पीरियोडिक असाइनमेंट भी माना जा सकता है। ठीक है, ओके बच्चों। फिर प्रैक्टिकल्स हैं बच्चों, प्रैक्टिकल के तो आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है बच्चों, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल्स हैं, वो आपके प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल्स मैं आपको एक बार बेसिक दिखा रहा हूँ कि हमारे फर्स्ट 5 जो प्रैक्टिकल्स हैं वो फर्स्ट टर्म में है बच्चों। एंड अगर हम आगे चलते हैं तो 3 प्रैक्टिकल्स हैं वो बच्चों सेकेंड टर्म में इंक्लूड करते हैं। तो प्रैक्टिकल के जो आपके मार्क्स लगेंगे बच्चों, वो इन लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बच्चों। और आपके ये कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो चुका है क्लास 9 का। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो बच्चों आगे जैसे भी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिगार्डिंग जो भी आपके नोटिस आते हैं बच्चों, नोटिस को हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।